अमेरिका की रियासत पेंसिल्वेनिया, जहां पर मिलर खानदान खुशो-खुर्रम अंदाज में अपनी ज़िंदगी को गुजार रहा था। उनकी दो बेटियां थीं। बड़ी बेटी का नाम हेलन, उसकी उम्र 19 साल, और छोटी बेटी का नाम क्लेयर, जिसकी उम्र 14 साल थी। बड़ी बेटी अगरचे सेरेब्रल पाल्सी का शिकार थी, लेकिन छोटी बहन और माँ बाप उसका बहुत ख्याल रखते थे। छोटी बेटी आंखों का तारा थी, इंतहाई खूबसूरत, प्यारी, नटखट सी बेटी जिसमें पूरे घर वालों की जान थी। 21 फरवरी 2021 को ये घर मामूल के मुताबिक खाना खाने के बाद अपने अपने कमरों में सोने चला गया, लेकिन इनको ये मालूम नहीं था कि आज की रात इनके ख़ानदान पर क़यामत बनकर टूटेगी। रात 1 बजे के करीब इसी घर से एक कॉल जाती है करीबी पुलिस स्टेशन में, जहां पर एक लड़की कपकपाती हुई आवाज़ में कुछ कह रही होती है। पुलिस को ये अंदाज़ा लगाने में कि वो क्या कह रही है कुछ मिनट्स लग जाते हैं। वो बार बार पूछते हैं कि आप क्या कहना चाह रही हैं। बिलाखिर पुलिस को जब ये समझ आती है कि दूसरी जानिब से एक लड़की कह रही है कि मैंने चाकू के वार करके अपनी बहन को कत्ल कर डाला है, तो उनके पाँव तले से ज़मीन निकल जाती है। फौरी तौर पर पुलिस हरकत में आती है। उस घर के बाहर जो बताया गया पता था वहां पहुंचती है, तो क्या देखती है कि 14 साला क्लेयर मिलर वहां मौजूद है। बहुत ज़्यादा बर्फ़बारी हो रही होती है। वो बर्फ़बारी में जो बर्फ़ ज़मीन पर मौजूद है उससे अपने हाथों पर लगा हुआ खून साफ कर रही होती है। पुलिस को रिसीव करती है बड़े खुशो-खुर्रम अंदाज में और उनको अपनी बहन के कमरे में ले जाती है, जहां पर अभी भी हेलन की गर्दन में चाकू मौजूद होता है। उसके चेहरे पर तकिया रखा गया होता है, जिससे सांस घुटने के बायस वो इस दुनिया से चली जाती है। इस लड़की को हिरासत में ले लिया जाता है। माँ बाप जो सो रहे होते हैं उन पर यह खबर कयामत बनकर टूटती है। जब क्लेयर से इन्वेस्टिगेशन की जाती है तो वो बग़ैर किसी खौफ, शर्मिंदगी और बग़ैर किसी एहसास से आरी लहजे में ये बताती है कि हाँ, मैंने ही अपनी बहन को मारा है और मैंने ही पुलिस को इत्तला दी। मैं कोई ड्रामा नहीं करना चाहती, मैं कोई कहानी नहीं गढ़ना चाहती। यहाँ तक कि उसके फ़ोन को जब तहवील में लेकर देखा जाता है तो उसने बहुत से लोगों को ये टेक्स्ट किया होता है, सॉरी गाइज, आई हैव किल्ड माई सिस्टर। जब वो मज़ीद तहकीक की जाती है कि वजह मालूम हो सके, हंसता बसता ख़ानदान, एक दूसरे से प्यार करने वाली बहनें, प्यार मोहब्बत करने वाले माँ बाप, आखिर ये 14 साला घर की लाडली बच्ची ने ऐसा क्यों किया, तो वो कहती है कि आई माइकल माइज्ड माई सिस्टर। आप सोच रहे होंगे कि ये माइकल माइज कौन है। ये दरअसल एक कैरेक्टर था हॉलोवीन मूवी का जिसका नाम था माइकल माइजर, और उसमें वो अपनी बहन को इसी अंदाज में मार डालता है जिस अंदाज में 14 साला क्लेयर मिलर ने अपनी बहन को मार दिया। इन्वेस्टिगेशन में पता चलता है कि वो ज़हनी तौर पर ना ही बीमार है ना ही डिसेबल है, बल्कि उस पर इस तरह की कहानियों, इस तरह की फ़िल्म्स और मुख्तलिफ़ तरह की गेम्स ने इतना ज़्यादा असर डाला था कि अपने आप को वो ऐसा ही एक किरदार समझने लगी थी और उसने बाकायदा इस कत्ल की प्लानिंग की थी, जिसमें उसने अपनी बहन को मार डाला और ख़ुद ही पुलिस को इत्तला भी कर दी। ये वहाँ की हिस्ट्री का पहला केस था जहाँ 14 साला बच्ची को जुवेनाइल नहीं किया गया, यानी बच्चों की जेल में नहीं भेजा गया, बच्चों के कोर्ट में उसका मुकदमा नहीं चलाया गया, बल्कि बड़ों की अदालत में ये कार्रवाई आगे बढ़ती रही, क्योंकि इसने जो कत्ल किया था उसकी बाकायदा प्लानिंग की गई और अपने कत्ल को छुपाने की भी कोशिश नहीं की गई, उसका एतराफ़ किया। और साथ ही साथ जजेस ने, वकला ने और पुलिस के लोगों ने कहा कि हमने ऐसा घिनौना जुर्म आज तक नहीं देखा और ये लड़की अपने माशरे के लिए, अपने घर वालों के लिए ख़तरे का एक निशान है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इस केस में हुआ क्या। मिलर ख़ानदान तो बहुत ज़्यादा परेशान होगा, क्योंकि उनकी एक बेटी कातिल और एक बेटी मकतूल थी। उन्होंने तो दोनों बेटियों को एक ही रात में खो दिया। तो जनाब, इस ख़ानदान ने बहुत अपील की। माँ बाप चाहते थे कि उनकी एक बेटी जो बच गई है उसको कम से कम सज़ा हो, लेकिन ये केस 2 साल चलने के बाद कोर्ट इस नतीजे पर पहुंची कि इस लड़की को 40 साल की कैद में रखा जाएगा, यानी कि उम्र कैद की सज़ा सुना दी गई। जिस वक्त इसने ये जुर्म किया उस वक्त ये लड़की 14 साल की थी, लेकिन जिस वक्त वो जेल से बाहर आएगी उस वक्त क्लेयर मिलर की उम्र हो चुकी होगी 54 साल, यानी कानून ने किसी किस्म की रियायत नहीं की। ये लड़की एक मशहूर टिकटॉकर थी, बड़े खूबसूरत अंदाज में वीडियोस बनाया करती थी अपनी फैमिली के साथ, जिसमें उसकी बहन भी नज़र आती थी और इसके बाप के साथ इसकी डांस की वीडियोस बहुत ज़्यादा पसंद की जाती थी, वायरल की जाती थी। ये कहानी बहुत ही दर्दनाक और तकलीफ़ देह है और इसको सुनने के बाद और देखने के बाद, इसको रिसर्च करते हुए ये एहसास शिद्दत से जागा कि आज कल के बच्चे कितना ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो जाते हैं इस तरह की चीज़ों से,
ऐसे कैरेक्टर्स से, इस तरह की गेम्स से, सोशल मीडिया से, और ख़ास तौर पर जो चीज़ें वो रात में अकेले बैठकर देख रहे होते हैं, जब उनसे पूछा नहीं जाता, गुफ्तगू नहीं की जाती, तो इस तरह के जराइम भी वो सरजद कर जाते हैं। ना सिर्फ बाहर की दुनिया में बल्कि पाकिस्तान में भी, हमसाया मुल्क में भी हमने देखा है कि इस तरह की चीज़ें देखने के बाद बच्चे अक्सर ऐसे जराइम करते हैं। आप अपने बच्चों पर कड़ी नज़र रखें कि बच्चे क्या कर रहे हैं, क्या देख रहे हैं, सोशल मीडिया का किस तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि ये आपके बच्चों की जान लेने का बायस भी बन सकता है। इससे पहले हमने कुछ दिन पहले की बात है जब पाकिस्तान में एक ऐसे बच्चे की सच्ची दास्तान भी आपको सुनाई थी जिसने अपने ही दोस्त के हाथों अपनी ज़िंदगी गंवा दी थी, और उन बच्चों की उम्रें भी, एक बच्चा जो जान से चला गया 13 साल थी और दूसरा बच्चा उसकी उम्र 14 साल थी। इस किस्म के वाक़यात से बचने के लिए आपको अपने बच्चों पर कड़ी निगाह रखनी है। अमेरिका की रियासत पेंसिल्वेनिया का ये वाक़या और वहाँ पर कानून की अमलदारी ये तो साबित करती है कि तरक्की याफ्ता ममालिक में अगर आपके घर वाले चाहें भी कि आपको सज़ा ना हो, अगर सोसाइटी भी आपके लिए आवाज़ उठाए, तब भी कानून अपनी अमलदारी कायम करता है, सज़ाएं मिलकर रहती हैं। इसलिए वहाँ पर जराइम उतने ज़्यादा नज़र नहीं आते, और जब कोई केस सामने आता है तो वो इतना ज़्यादा हाईलाइट हो जाता है कि पूरी दुनिया में उसको डिस्कस किया जाता है। आप फ्लोरिडा के उस शख्स को नहीं भूले होंगे, उस लड़के को नहीं भूले होंगे जिसने रोड पर खड़ी माँ और बेटी को हिट कर दिया था, जिसके नतीजे में पूरी दुनिया से ये अपील होती थी कि इसने गलती कर दी है, इसको ना मारा जाए, इसको सज़ा ना दी जाए। लेकिन कानून ने अपनी रिट कायम की थी, उसको भी सज़ा दी गई थी। और अब ये एक और केस जहां पर सोशल मीडिया ने, शायद टिकटॉक पे देखी जाने वाली चीज़ों ने, और उस तरह की गेम्स जिसमें एक दूसरे को मारा जाता है, अजीब सी एक्टिविटीज़ की जाती हैं, अजीब से चैलेंजेस दिए जाते हैं, एक अपनी ही बहन को दूसरी बहन की जान लेने पर ऐसा आमादा किया कि किसी किस्म की शर्मिंदगी नहीं थी। वो एहसास से आरी हो चुकी थी और वो तमाम चीज़ें उस पर इतना हावी हो चुकी थी कि उसको कुछ समझ नहीं आई, और जुर्म के बाद भी वो अपने जुर्म पर नादिम ना थी। आपने कमेंट सेक्शन में बताना है कि आप क्लेयर मिलर के इस रवैये के बारे में, और जो अपनी बहन की ही उसने जान ले ली, उस बारे में क्या सोचते हैं कि ऐसा आखिर क्यों हुआ होगा। क्योंकि कुछ लोगों का ये भी ख्याल है कि उसको अपनी बहन से बहुत ज़्यादा जेलसी थी, क्योंकि माजूरी के बायस उसको बहुत ज़्यादा अटेंशन मिला करती थी, जिसको ये बहुत ज़्यादा नोट करती थी। ये वजह भी हो सकती है। और कहा यह भी जाता था कि उसने शायद कोई घड़ी घड़ी कहानी बता दी अपने आप को बचाने की खातिर, लेकिन अगर उसने खुद को बचाना होता तो वो कभी कत्ल जैसे घिनौने इक़दाम को खुद एक्सेप्ट ना करती और पुलिस को दूसरी तरफ लगाने की खातिर कुछ ना कुछ ऐसी कहानी घड़ लेती कि पुलिस किसी और डायरेक्शन में इन्वेस्टिगेशन करने लगते। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसने पहली ही कॉल पर अपने जुर्म को मान लिया था। ना सिर्फ ये, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि उसके फ़ोन से ऐसी चीज़ें बरामद हुई थी जिसमें उसने अपने ही जुर्म का एतराफ़ किया था अपने दोस्तों को मैसेज करके। फिर एक और चीज़ बताई जाती है कि टिकटॉक पर उसने कोई खिलौना जो खून में लथपथ था, और साथ ही साथ ग्लव्स जो उसने उस वक्त पहन रखे थे जिन पर खून लगा हुआ था, वो भी वीडियो लगा दी थी उसी रात जिस रात उसने अपनी बहन का कत्ल किया था। लेकिन कहा यह जाता है कि टिकटॉक पॉलिसी में इस तरह की चीज़ें शामिल नहीं है, तो उसकी टिकटॉक अकाउंट से इस वीडियो को डिलीट कर दिया गया। अभी मैंने रिसर्च करने के दौरान इसका टिकटॉक अकाउंट ढूंढने की, तलाश करने की कोशिश की। कुछ छोटी छोटी वीडियोस दूसरे अकाउंट्स पर तो मिल गई, लेकिन इसके अपने अकाउंट पर सिर्फ एक ही वीडियो मौजूद थी। इसका मतलब है कि टिकटॉक को जब ये खबर मिली होगी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा वायरल रही है, अभी भी बहुत ज़्यादा वायरल है, तो उसके बाद उसको भी हटा दिया गया। तो मैं आप तमाम देखने वालों को यही कहना चाहूँगी कि अपने बच्चों पर कड़ी नज़र रखें। ये ना हो कि वो इस किस्म की कोई कार्रवाई कर दें, इस किस्म का कोई जुर्म कर दें, इस किस्म की कोई हरकत उनसे सरजद हो जाए जिसके बाद वापसी नामुमकिन हो जाए। इजाज़त दीजिए, अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।